कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुमने अपने मन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया तो तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र सिद्ध होगा। पर यदि तुम अपने मन पर नियंत्रण स्थापित कर पाने में समर्थ नहीं रहे तो तुम्हारा वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु साबित होगा। गीता ऐसे ही जीवनोपयोगी उपदेशों का अथाह सागर है, जिसकी न सिर्फ भारतीय दार्शनिकों ने बल्कि संपूर्ण विश्व के दार्शनिकों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। गीता एक फिलोसॉफिकल मास्टरपीस है जो मानव अस्तित्व, कर्म, नैतिकता एवं अध्यात्म आदि विषयों पर गहन चिंतन करती है। श्री कृष्ण एवं अर्जुन के मध्य एक संवाद के रूप में रचित यह अमर रचना जीव एवं जगत के संबंध में न सिर्फ हमें एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, बल्कि जीवन की जटिलताओं से निपटने के मार्ग भी बताती है। प्रस्तुत है गीता एवं स्वामी विवेकानंद, प्रोफेसर पीयूष कमल सिन्हा के शब्दों में। यह प्रस्तुति विवेकानंद केंद्र, कन्याकुमारी द्वारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गया के सभागार में गीता जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में दिए गए उनके व्याख्यान का संक्षिप्त रूप है। प्रोफेसर सिन्हा कहते हैं कि गीता आज भी हमारे लिए अत्यंत प्रासंगिक है। आप उनको सुनें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म की पुनर्स्थापना हेतु पृथ्वी पर भगवान का अवतरण होता है। यह मेरे बचपन की बात है। मैं चौथी या पांचवी कक्षा में रहा होऊंगा। मेरे पिता ने गीता का यह श्लोक मुझे बताया था। मानव जाति में आशा का संचार करने वाले इस श्लोक का अर्थ भी मुझे पहली बार उन्होंने ही बताया। बाद में गीता के कई उपदेश उन्होंने मुझे बताए, उनके अर्थ भी बताए। आज मेरे पिता इस भौतिक संसार में नहीं हैं, पर गीता के संबंध में कही गई उनकी बातें आज भी मेरा मार्गदर्शन करती हैं। आज जब मैं द्वंद्व में होता हूं, मेरे समक्ष कोई दुविधा होती है, मैं गीता का ध्यान करता हूं, गीता के उन उपदेशों का स्मरण करता हूं। मेरी दुविधा दूर हो जाती है, मेरा संशय समाप्त हो जाता है। युग युगांतर से श्रीमद् भागवत गीता मानव जाति के लिए प्रेरणा का एक स्रोत रही है। इसके शाश्वत एवं चिरंतन उपदेशों का अनुसरण कर संपूर्ण विश्व में मनुष्य ने अपने भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाया है और जीवन में परिपूर्णता हासिल की है। यही कारण है कि समस्त भारतीय साहित्य में अभिज्ञान शाकुंतलम के अतिरिक्त एकमात्र गीता ही ऐसी रचना है जिसका विश्व की सर्वाधिक यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है। पाश्चात्य देशों में गीता के प्रति असीम श्रद्धा एवं सम्मान है। लोग इस ग्रंथ से स्नेह करते हैं। यूरोपीय विद्वानों ने इस ग्रंथ की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और अपने ग्रंथों में इसे उद्धृत किया है। गीता का महत्व बताते हुए स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में समाज शास्त्र के प्रोफेसर एल्विन एच पॉवेल कहते हैं, वैसे व्यक्ति जो गीता का अनुसरण करते हैं, उन्हें जीवन में हर्ष, आनंद और शांति की अनुभूति होती है। विश्व के कई अन्य ख्यात दार्शनिकों ने भी अपने अपने शब्दों में गीता के महत्व का प्रतिपादन किया है। आर्थर शोपेनहावर की दृष्टि में गीता विश्व की सर्वाधिक उदात्त पुस्तक है। गीता इज द मोस्ट इंफॉर्मेटिव एंड सबलाइम बुक इन द वर्ल्ड। राल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं
कि गीता को पढ़कर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो मेरा साक्षात्कार एक साम्राज्य से हुआ है। जर्मन दार्शनिक गेटे भी कुछ इसी तरह की बात करते हैं। वे कहते हैं कि उनके अब तक के पूरे जीवन काल में उन्हें यदि किसी एक ग्रंथ से सबसे अधिक प्रकाश मिला है तो वह ग्रंथ गीता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि मैंने जब गीता को पढ़ा तो मेरे मस्तिष्क में एक ही प्रश्न आया, ईश्वर ने इस ब्रह्मांड की रचना कैसे की? अन्य सभी बातें मुझे निरर्थक प्रतीत हुईं। यहां मैं तुर्की के राजनेता एवं विद्वान बुलेंट एसेवित का एक प्रसंग बताना चाहूंगा जो गीता से प्रभावित थे। वह कहते हैं कि उन्होंने गीता से प्रेरणा पाकर तुर्की सेना को साइप्रस भेजा। वह स्वीकार करते हैं कि गीता से उन्हें सीख मिली कि व्यक्ति यदि नैतिक रूप से सही है तो उसे अन्याय के प्रतिकार में संकोच नहीं करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद पर गीता का गहरा प्रभाव था। उन्हें न सिर्फ गीता से प्रेरणा मिलती थी बल्कि गीता ने उनकी दार्शनिक विचारधारा के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गीता से प्रेरित होकर वे सभी आध्यात्मिक मार्गों को समान मानते थे। उनका स्पष्ट मत था कि सभी धर्म एक ईश्वर तक पहुंचते हैं। 1893 में शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में उन्होंने श्री कृष्ण का उल्लेख करते हुए कहा, The present convention is a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in the Gita. Whosoever come to me, through whatsoever form I reach them, all are struggling through paths which in the end lead to me. ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम मम वर्तमानुर्वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अपने उपदेशों में स्वामी विवेकानंद प्रायः गीता का उल्लेख करते थे। उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में गीता का उल्लेख करते हुए धार्मिक सहिष्णुता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने धार्मिक हठधर्मिता एवं कट्टरतावाद को अस्वीकार किया। उन्होंने सभी धर्म ग्रंथों को तरल बताते हुए कहा कि उनकी व्याख्या भिन्न भिन्न तरीकों से की जा सकती है। उन्होंने धर्म संसद में गैर हिंदू श्रोताओं को धर्म, कर्म, संसार एवं मोक्ष के सिद्धांतों को स्पष्ट करने हेतु गीता का कई बार उल्लेख किया। गीता का एक उपदेश जिसे विवेकानंद ने प्रायः उद्धृत किया वह है योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों की कुशलता ही योग है। दूसरे शब्दों में योग से हमारे कर्मों में कुशलता आती है। यह हमें आत्मनिर्भरता एवं स्वावलंबन की ओर ले जाता है। इससे हमें समभाव की स्थिति एवं आंतरिक शांति की प्राप्ति होती है। स्वामी विवेकानंद गीता के इस उपदेश कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन में विश्वास करते थे। उन्होंने अपने भाषणों में हमेशा फल की चिंता किए बिना स्वयं को कर्म पर केंद्रित करने को कहा। उनका मत था कि कर्म फल से अनासक्ति मनुष्य को सहज एवं चिंता मुक्त बनाती है। आज के समय में हमारी मानसिक बेचैनी और परेशानी का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हम तुरंत ही अपने कर्मों का परिणाम चाहने लगते हैं। पर यदि हम अपने कर्म फल की चिंता करना छोड़ दें तो हम अपने लिए एक ऐसे जीवन की अपेक्षा कर सकते हैं जहां सुख है, जहां शांति है। स्वामी विवेकानंद ने गीता से ही प्रेरणा प्राप्त कर हिंदू धर्म की समावेशी अद्वैतवादी प्रकृति की व्याख्या की। भारत में समय समय पर भिन्न भिन्न धार्मिक संप्रदायों का जन्म होता रहा, पर वे हिंदू धर्म में आत्मसात कर लिए जाते रहे। Sect after sect arose in India and assimilated into the immense body of the mother faith.
विवेकानंद ने कहा। यह सत्य है कि स्वामी विवेकानंद द्वारा गीता की व्याख्या भारतीय आध्यात्मिक परंपरा से सिंचित है, पर इसके साथ यह कहना भी गलत नहीं होगा कि यह आधुनिक पाठकों और आधुनिक समाज से भी अत्यंत स्पष्टता से अपना सरोकार स्थापित करती है। यहां मैं गीता के एक श्लोक का उल्लेख कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। अज्ञश्च श्रद्धा नश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अर्थात वैसे लोगों के लिए जो आत्म संदेह से भरे होते हैं, उनके लिए न इस लोक और न परलोक कहीं भी शांति नहीं है। गीता का यह श्लोक हमें बताता है कि हमें स्वयं की शक्ति में विश्वास रखना चाहिए, हम में आत्मविश्वास होना चाहिए। स्वयं पर विश्वास रखकर ही हम जीवन में आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं और परिपूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। Only by trusting ourselves we can experience joy and fulfillment. गीता कहती है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसे अपने वश में कर लिया, उसका मन उस व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र है। पर जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सका, उसका मन उस व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। गीता के उपदेश आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। यह हमारे प्रतिदिन के संघर्षों की स्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है। गीता में वर्तमान जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। जीवन कैसे जीना है, गीता हमें यही सिखाती है। गीता में वह सब कुछ है जिसे हम वर्तमान जीवन से रिलेट कर सकते हैं। धन्यवाद।